अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोट शतैरपि। पितामह भीष्म जब भगवान श्री कृष्ण आए, जब वो बाणों की नोक पर पड़े थे, उन्होंने कन्हैया के हाथ जोड़ करके कहा, केशव, हे ठाकुर जी, जा जन्म की तो छोड़ो, मोए अपने 70 जन्म की याद है। मैंने ऐसा कोई पाप ना करो, मैंने ऐसा कोई पाप ना करो कि मुझे ऐसे दर्द और दुख को सामना करना पड़े। मुझे 70 जन्म की याद है। कन्हैया ने कहा, भीष्म बाबा, क्या 70 जन्म की याद रखने से हमें अपने कर्मों का ज्ञान हो जाएगा? नहीं। तो थोड़ा सा और पीछे जाओ। बोले, और तो मुझे याद ही नहीं है। भगत जी, तब भगवान ने कहा, ददाम दिव्यम ते चक्षु पश्य में योग मैश्वरम। ददाम दिव्यम ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूं और तुम अपने पीछे के जन्मों को भी देख लोगे। भगवान ने अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि दी है और व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी है। व्यास जी ने संजय को, और भगवान ने भीष्म पितामह को पूरी दिव्य दृष्टि तो नहीं दी, लेकिन पीछे के जन्मों को थोड़ा सा और दिखाया। भीष्म बाबा, 70 जन्म की तो याद है, थोड़ा और पीछे लौटो। 71वां दिखाया, उसमें भी कुछ पाप नहीं मिला। फिर 72वां दिखाया, और 72वें जन्म में जैसे ही पहुंचे तो वो क्लिप काट करके दिखाई। क्लिप थोड़ा सा जन्म का वो दृश्य दिखाया। क्या? पितामह भीष्म एक राजा है, रथ पर चढ़ करके जा रहे हैं, कच्चा रास्ता है, आसपास झाड़ियां हैं, बेरियां के पेड़ हैं, और रास्ते में अचानक से एक सर्प पड़ा हुआ है। पास जाके देखा तो वो सर्प नहीं था। क्या था? दुमुही, श्यावड़। किया तो भले के लिए था, कहीं मर न जाए। परोपकार भी बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। ऐसा न हो जाए चले थे भला करने और हो जाए बुरा। उन्होंने उस श्यावड़ के नीचे अपना बाण धरती में चुबो करके श्यावड़ बाण पे ले ली और दूर फेंक दी, अपने रथ के पहिए के नीचे मर न जाए इस कारण से। लेकिन भूल गए जिस दिशा में फेंकी थी वो दिशा में क्या था ये देख करके नहीं फेंकी। क्या देखा? वो श्यावड़ एक बेरिया के पेड़ पर। वो बेरिया के कांटे कैसे होते हैं? बोलो बोलो। टेढ़े। और उन बाणों में वो दुमुही, वो श्यावड़ फंस गई। अब जितना निकलने की कोशिश करती है उतना और ज्यादा फंसती चली जाती है। लहू लुहान शरीर हो गया। बहुत दिनों उस पे भूखी प्यासी रक्त निकलता रहा। बहुत दिनों में प्राण निकले। कन्हैया ने कहा, भीष्म बाबा, आप तो कह रहे थे कि मैंने कोई कर्म नहीं किया,
अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। बड़ा प्यारा, बड़ा प्यारी ये ऋचा है उपनिषदों में। क्या कहती है ऋचा? अवश्यमेव भोक्तव्यम, अपने कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। कृतम कर्म शुभम अशुभम, शुभाशुभम का मतलब है शुभम अशुभम। शुभम माने अच्छे, अशुभम माने बुरे। कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे कर्म का क्षय नहीं होता। बोले कब तक? कब तो सड़ेगा। कल्प कोट शतैरपि, 100 करोड़ कल्प बीत जाने पर भी, चाहे कर्म बुरा हो चाहे कर्म, बोला करो भाई, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, जब तक तो वो भोग नहीं लेंगे। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धि ऐसा। अहम करोमीति वृथाभिमाना स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोकः। पितामह भीष्म को समझ आ गया। केशव, मैं तो वैसे ही आपको दोष दे रहा था। बड़ा मैं सोच रहा था कि भगवान ने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। हम लोग भी तो सोचते हैं ना कि भगवान ने ये हमारे साथ अच्छा नहीं किया। भगवान किसी के साथ बुरा करते ही नहीं है। भैया, ये नरकों की मैं बात करूं, कुछ लोग कहते हैं ना कि ऊपर कोई नरक स्वर्ग नहीं है, यही है जो कुछ भी है। यहां भी है और यहां के अलावा भी है। काफी कर्मों का भुगतान तो इसी लोक में हो जाता है, लेकिन कछु ऐसे हैं कि यहां सुविधा नहीं है, तो आगरा के डॉक्टर फिर रेफर कर देते हैं मरीज को, दिल्ली ले जाओ वेदांता में। हमारे बस की बात नहीं है, वहां ले जाओ, एम्स में ले जाओ। बोले यहां बात नहीं बननी। बोले इसको अपोलो ले जाओ। अपोलो कहां? अपोलो, यहां बात नहीं बन रही। तो जिन कर्मों का भुगतान करने की यहां सुविधाएं हैं, उनका तो यही हो जाता है, लेकिन जो यहां से भी बच जाते हैं ना, तब वहां उनका उपाय होता है। और भैया, मैं तो कल कह चुका हूं, मैं तो आलाराम भर रहा हूं। बात मानो न मानो खुशी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रब जाएंगे। पर संत की बात पर जो भी चल जाए, वो अमर नाम दुनिया में चल जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। पूछो कि रम कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर
खुशी है। हाँ मोते कह रहे हो आप?